हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित एक ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन। ये भारत के लद्दाख राज्य के लेह जिले के अंतर्गत आता है। निकटवर्ती क्षेत्र बलूचिस्तान की बल्ती भाषा के अनुसार सिया का मतलब होता है एक खास किस्म का पहाड़ी गुलाब और चिन का मतलब होता है बहुतायत। सियाचिन का मतलब होता है गुलाब की बहुतायत। जी हाँ, गुलाब की तरह सुंदर और कोमल क्षेत्र यानी कि सियाचिन। जितना कोमल ये देखने, पढ़ने और सुनने में लगता है ना, उतना कोमल वहाँ का जीवन नहीं, बल्कि ठीक उसका उल्टा है। लगभग अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण सियाचिन का मौसम बहुत ही जल्दी से बदल जाता है। सियाचिन में हवा थोड़ी ही देर में 100 किलोमीटर तक की स्पीड से चल सकती है। दिन में वहां का तापमान -20 डिग्री के आसपास आ जाता है और रात में -50 से लेकर 60 डिग्री तक। कभी सोचा है आपने जमीन से 6.25 किलोमीटर की ऊंचाई व -60 डिग्री तक टेम्परेचर के साथ मानव जीवन कैसे संभव होता होगा? सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन माना जाता है। सबसे ऊंचा इसलिए क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6.25 किलोमीटर है। यहाँ भारतीय सैनिक तकरीबन 20,000 फीट से लेकर 22,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था। तब से लेकर अब तक 900 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कब बर्फीला तूफान आ जाए, कब हिमस्खलन हो जाए, पता ही नहीं चलता। कई बार तो आपने ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि हमारे सैनिक कई दिन तक हिमस्खलन की बर्फ में दबे रहे और अंततः अपने जीवन की जंग हारकर देश के लिए शहीद हो गए। सियाचिन में भारत की लगभग 150 पोस्ट हैं, जहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। सियाचिन में सर्वाइवल इश्यूज की वजह से सेना की किसी भी एक टुकड़ी को बहुत अधिक समय तक पोस्टेड नहीं रखा जाता। वहाँ लगभग 3 महीने में टुकड़ी या ड्यूटी चेंज होती रहती है। सियाचिन की 3 महीने की पोस्टिंग के दौरान पोस्टेड सैनिक ना तो नहा पाते हैं, ना ही दाढ़ी बना पाते हैं। वो सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। रात में सोते समय एक व्यक्ति का काम यही होता है कि वो प्रत्येक घंटे सोए हुए सैनिकों को जगाकर ये जांचे कि कहीं किसी भी सैनिक को ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। साथ ही सैनिकों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनकी चौकी के बाहर बर्फ बहुत ज्यादा इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि बहुत अधिक बर्फ के प्रेशर से जमीन फट सकती है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जब अब सिर्फ 7 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अधिक ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड बोलकर अपने घर के मखमली कंबल में आप दुबके हुए हो ना, तब हमारे देश के सैनिक -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपने हाथ में बेलचा लेकर अपनी चौकी के बाहर से बर्फ साफ कर रहे होते हैं, ताकि वो वहां जिंदा रहकर आपकी सुरक्षा कर सके, देश की सेवा कर सके। हालात यह है कि अगर किसी को प्यास लगे तो पहले बर्फ को पिघलाना पड़ेगा और बर्फ पिघलने में कम से कम 2 से 3 घंटे समय लगता है। जब टुकड़ी गश्त पर निकलती है तो पता नहीं होता कि आज कितने लोग कष्ट पर निकल रहे हैं, क्या उतने लोग वापस भी आएंगे? क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग के समय तेज हवाएं और ठंड, फ्रॉस्ट बाइट की दिक्कत खड़ी हो जाती है। पेट्रोलिंग के दौरान ऐसी स्थिति से बचने के लिए जवान लाइन बनाकर चलते हैं, एक दूसरे के ठीक पीछे, और वो सब एक दूसरे से रस्सी के माध्यम से बंधे होते हैं, ताकि अगर किसी का संतुलन बिगड़े तो आगे के सभी लोगों से बंधी रस्सी के माध्यम से बच जाए। सियाचिन देश के उन गिने चुने इलाकों में से एक है जहां ना तो आसानी से पहुंचा जा सकता है, ना ही जीवन यापन की उपयोगी वस्तुओं को आसानी से पहुंचाया ही जा सकता है। ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में रहकर देश की, आपकी सुरक्षा करने वाले सैनिक भी मेरे और आपके जैसे इंसान ही होते हैं। ठीक हमारी तरह इनके परिवार भी होते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, माँ बाप होते हैं, और वो इंतजार करते हैं अपने लाडले का, अपने पिता का, अपने बच्चे का कि कब वो छुट्टी लेकर आएगा और वो उसे देख पाएंगे। ऐसे में सैनिक आपसे कुछ नहीं चाहते सिवाय सम्मान के, लेकिन फिर भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम बिल्कुल भी ऐसे हालात पैदा न होने दें जिनसे इतनी मेहनत करके अपने देश की सुरक्षा करने वाले इन जवानों का हौसला कम हो। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।